हो गया केशव लाइव। हेलो दोस्तों। है भाई। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम टाइप कर रहे हैं इक्वेशन वाला, कि जिसमें आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है बच्चों। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे प्यारे भाई ये, इसलिए मैंने इस पे सवाल भी आपको सबसे ज्यादा कराए हैं। 30 से ज्यादा सवाल मैंने आपको इस टाइप पे कराए हैं। 5 सवाल और बाकी हैं इस टाइप के। इन 5 सवालों को करते हैं, फिर उसके बाद ये टाइप समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। सवाल नंबर 87 सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये जो सवाल है बहुत अच्छे एग्जाम का है, सीडीएस 2023 के पेपर का रीसेंट ताजा ताजा प्रीवियसर क्वेश्चन है। सवाल वही है कि आपको इक्वेशन दी हुई है कि यदि 7 sin की पावर 4 थीटा प्लस 9 cos की पावर 4 थीटा प्लस 42 sin² थीटा बराबर 16 है, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो टेन थीटा ज्ञात करें। सवाल में ऑप्शंस देखो। ऑप्शंस में 1 आ रहा है, √2 आ रहा है, √3 आ रहा है, 1/√3। अगर इस सवाल के ऑप्शन में √3 आ रहा है, 1/√3 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो या तो ये 45 डिग्री पे सेट होगा, या 30 डिग्री पे सेट होगा, या 60 डिग्री पे सेट होगा। तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करूंगा, और ना ही इसको किया जा सकता है सॉल्व। ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों, इस इक्वेशन को मैं हिट एंड ट्रायल से चेक करूंगा, मैं ऑप्शन देखूंगा। सवाल में आपसे पूछा टेन थीटा, टेन 45 डिग्री 1 होता है, टेन 60 डिग्री √3 होता है, टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है। √2 तो टेन की टेबल में आता ही नहीं है, यानी कि या तो 45 पे सेट है, या 60 पे, या 30 डिग्री पे। या 45 डिग्री पे सेट है। 45 डिग्री अगर मैं रखूंगा तो साइन 45 डिग्री आएगा 1/√2। 1/√2 का वर्ग 1/2, 42/2 21 हो जाएगा। 21 है, राइट साइड में 16, पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है। अगर मैं यहां पे थीटा को 60 डिग्री मानता हूं, क्या थीटा 60 डिग्री चेक चल रहा है? पहले 30 डिग्री छोटा कोण चेक कर लेते हैं। अगर बच्चों में यहां पर थीटा 30 डिग्री मानता हूं, क्या 30 डिग्री सेट हो रहा है? वैल्यू रखो, जल्दी से रखो। थीटा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 1/2 की पावर 4, 1/16। कॉस 30 डिग्री होता है मेरे प्यारे में √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, पावर 4 करूंगा इसकी तो 9/16 आएगा। प्लस साइन 30 डिग्री होता है 1/2 की पावर 1/4, 42/4 आएगा। अब आप मुझे बताओ कितना आएगा जल्दी से। 81 - 7 88/16, 88/16 किससे कट गया? ये कट गया भी 4 से, 22/4, 22/4। अब 22 और 42 कितना आ गया? 22 और 42 हो गया भी जोड़कर 64, 64/4, 64/4, 16 सेटिस्फाई हो गया। यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री पे ये इक्वेशन सेट हो रही है। अब चुपचाप अरुण कुमार मुर्दे की तरह पढ़ता रहे, अलग से आवाज ना निकलनी चाहिए कतई भी। ये हट। चलो, थीटा 30 डिग्री पे सेट हो गया। तो थीटा अगर 30 डिग्री है, आपसे पूछा टेन 30 डिग्री, टेन 30 कितना है? 1/√3, 1/√3 सवाल का आंसर हो गया। बात समाप्त। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही है। तो ये सवाल ऐसा है जिसमें आपको हिट एंड ट्रायल से चेक करना पड़ेगा, आपको टेबल याद होने चाहिए। सर क्या सीडीएस एसएससी सीएल से ज्यादा टफ है? ज्यादा नहीं कहूंगा, ये समझो कि 10-12 गुना टफ है। ठीक है, ज्यादा नहीं कहूंगा। बेसिक नहीं है बेटा, बेसिक नहीं लगेगा इस सवाल में, आपको ऑप्शंस के इस्तेमाल से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कल भी ऐसे सवाल हुए थे। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है 88, ये बनाए जी। करो बच्चों। अरे भाई क्या नहीं समझे? ऐसी कौन सी बात है जो नहीं समझे तुम? ऐसी कौन सी बात है जो समझे नहीं? क्या नहीं समझे ये तो बताओ।
हमने बोला कि ये इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन सॉल्व करना आदमी के बस की बात नहीं है। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करने लगे तो कम से कम 15 मिनट लगेगा, और मैं आपको इस सवाल को बताऊंगा है भाई 15 मिनट में, तो आप खुद ही बीच में छोड़ दोगे, ना सर रहने दो हम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि यहां ये साइन है, ये साइन है, इसको भी साइन में कन्वर्ट करो, कॉस को भी साइन में कन्वर्ट करो, कॉस को भी साइन में बदल लीजिए, एक इक्वेशन बन जाएगी साइन में, वो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा बेसिक। लेकिन उसमें लगेगा टाइम, टाइम है नहीं आदमी के पास। ऑप्शन देखा भाई, टेन थीटा पूछा है, मुझे टेन की टेबल याद है, पहले टेबल याद करो। जब टेबल मैंने देखा कि या तो टेन 45 डिग्री 1 होता है, टेन 60 डिग्री √3 होता है, टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है, यानी कि या तो 45 होगा थीटा का मान, या 60 होगा, 30 होगा। 45 डिग्री रख के देखा, नहीं हुआ चेक। फिर मैंने थीटा को 30 डिग्री रख के चेक किया, जब थीटा को मैंने 30 डिग्री रख के चेक किया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, थीटा 30 डिग्री पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए थीटा का मान 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री 1/√3 आंसर आ जाएगा, बात समाप्त। जिसको नहीं आया समझ में वो छोड़ दीजिए, ठीक है बेटा, वो बिल्कुल ना पढ़े। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल सीपीओ के पेपर का है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, वही इक्वेशन बेस्ड सवाल है, सीपीओ 2023 का। बोला है यदि कॉट थीटा 4/3 है, यदि कॉट थीटा 4/3 है और 5p कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो आपसे पूछा है p का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल में आपसे पूछा गया है, बताओ बच्चों कौन करेगा जल्दी से। मेरे हिसाब से तो सवाल आसान है, सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक क्वेश्चन आपको दी हुई है, पहले इसको सॉल्व कर लो। आपसे पूछा क्या, p का मान 5p इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा कॉट क्या होता है? कॉट होता है बच्चों कॉस बटे साइन, कॉट होता है कॉस बटे साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। आप ये चीज कह सकते हैं कि यहां कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो 5p बराबर क्या आएगा बच्चों, इस साइन नीचे आ जाएगा, तो 1/sin क्यूब हो जाएगा, 1/sin क्यूब थीटा। अब 1/sin क्या होता है, 1/sin होता है कॉसेक, तो कॉसेक क्यूब थीटा हो जाएगा बेटा, कॉसेक क्यूब थीटा। और ये 5 इधर गुणा में है, जब 5 इधर गुणा में तो उधर चला जाएगा भाग में, ये p की वैल्यू आ गई। अब मुझसे p का मान ही पूछा है, p का मान ही पूछा है, इसलिए मैंने p का मान निकाला, सवाल सॉल्व, यहां वैल्यू रख दो। भाई मुझे ये पता है कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 5, 4 3 5 ट्रिपलेट है, कॉट होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है मेरे दोस्तों हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है 5, परपेंडिकुलर है 3, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 5 क्यूब बटे 3 क्यूब, कॉसेक क्या हो जाएगा 5 क्यूब बटे 3 क्यूब। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर बटे 5 भी है, तो भाई 1 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर बचेगा 25, नीचे 3 का क्यूब आ जाएगा 27, तो सवाल का आंसर है 25/27, सी ऑप्शन ठीक है, एकदम आसान सवाल। डी ऑप्शन नहीं आएगा अंकित सागर, आंसर सी आएगा, बटे 5 भी तो करना पड़ेगा। अब देखो सीपीओ का सवाल है, करना पड़ेगा बेटे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए पेपर में। आगे अगला ये बताइएगा मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से जो मैं आपको 2 सवाल, यहां से मैं आपको जो 4 सवाल कराऊंगा थोड़े अलग हटके हैं, टाइप से मैं बच्चों टाइप नहीं चेंज किया, ये थोड़े हटके क्वेश्चन है। देखे मेरे प्यारे भाई, ये बताओ सवाल में आपको ये इक्वेशन दी हुई है कि यदि cos थीटा बटे 1 - sin थीटा इंटू कॉस थीटा 1 + sin थीटा बराबर 4, थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो इसका मान क्या होगा। सवाल में आपको इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले मुझे थीटा का मान निकालना है, पहले यहां से सॉल्व करके थीटा का मान निकालना है। बताओ बच्चों कैसे करेंगे, कॉस बटे 1 - साइन, ये कॉस बटे 1 + साइन, तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं यहां से एलसीएम ले लूं,
देखो बच्चों, ऊपर से कॉस थीटा तो कॉमन आ जाएगा, कॉस यहां भी है, कॉस यहां भी है, तो ऊपर से कॉस थीटा तो कॉमन आ जाएगा। नीचे क्या आएगा? एलसीएम। नीचे क्या आएगा? एलसीएम। जब मैं एलसीएम लूंगा इन दोनों का तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन की 1 प्लस साइन में गुणा हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई हो जाती है। अभी इधर जाएगा 1 प्लस साइन, इधर आएगा 1 माइनस साइन। आप खुद बताओ भाई, कॉस थीटा तो मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन में 1 माइनस साइन जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, बराबर 4। दिमाग में करने की कोशिश करो, एक एक स्टेप को लिखा नहीं जाता पेपर में, केवल हमें एलसीएम लेना है, केवल हमें एलसीएम लेना है। जब मैं एलसीएम लूंगा तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैंने ऊपर से ये वाला कॉस कॉमन ले लिया, ठीक है, इसको मैंने बाहर लिख दिया बच्चों, बाहर, ये बाहर लिख दिया। फिर जब मैं एलसीएम लूंगा तो यहां पे 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन में 1 माइनस साइन जोड़ेंगे तो साइन साइन कट जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर। देखो बच्चों, 2 से 4 2 बार कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, पावर 1 से 1 पावर कट जाएगी तो क्या बचेगा? 1 बटे कॉस बचेगा। क्या बचेगा? 1 बटे कॉस। 1 बटे कॉस क्या होता है? सेक। 1 बटे कॉस क्या होता है मेरे भाई? सेक। तो सेक थीटा 2 आ गया। आप मुझे खुद बताओ मेरे दोस्त, अगर सेक थीटा 2 है तो थीटा का मान कितना रहा होगा? 60 डिग्री। अगर सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा बच्चे? 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री 2 होता है। अब टेबल ही किसी को याद नहीं है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। थीटा का मान 60 डिग्री होगा कि सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि एलसीएम लेना है? विकास जी आप बता, एलसीएम ना लेके इसको कैसे करोगे? मुझे बताओ कैसे करोगे आप, जल्दी से बताओ। कोई ये फॉर्मूला बन रहा है? नहीं। कोई ये स्टैंडर्ड चीज है? नहीं। जब ये कुछ फॉर्मूला नहीं बन रहा तो भैया मैंने एलसीएम ले लिया, बात समाप्त। थीटा 60 डिग्री आ गया, यहां वैल्यू रख देते हैं, टेन 60 डिग्री √3, कॉसेक 60 डिग्री होता है 2 बटे √3। अब √3 की √3 में गुणा करेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 बटे √3। इस सवाल का आंसर आ गया बच्चों 5 बटे √3। ऑप्शन बी सही है, ऊपर नीचे √3 से गुणा करके दिए, बी ऑप्शन सही है। एक बात ध्यान सुनिए, ये मैंने त्रिकोणमिति का एक टाइप समझाया है इक्वेशन बेस्ड सवालों का। मैं मानता हूं कि इस टाइप को वही बच्चा बेहतर तरीके से समझ पाएगा जिसने बचपन में एलसीएम पेलसीएम लिया हो थोड़ा बहुत, है ना, जिसको थोड़ी सी गुणा भाग करनी आती हो, जिसको फॉर्मूले अच्छे से याद हो, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डर ना हो, वो बालक और बेहतर तरीके से समझ पाएगा। मैंने इस टाइप के जो है आपको लगभग 35 सवाल कराए, 35 सवाल। आप अगर 35 सवाल में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कोई ऐसे मास्टर के पास पढ़ते जो आपको इस टाइप के 4 सवाल करवाता, तो बताओ इसका मतलब तो आप कभी सीखते ही नहीं। आपको ये कभी अंदाजा ही नहीं पड़ पाता कि भाई इस लेवल तक हमको जाके पढ़ना है। कितने कमजोर बालक हो आप, खुद सोचो। अरे क्या रिपीट करना है भाई, एलसीएम ले लो, बात खत्म। नहीं ले पाते तो भाड़ में जाओ। एलसीएम सिखाने नहीं बैठा हूं मैं यहां पे, जोड़ना घटाने सिखाने नहीं बैठा हूं। अगला सवाल एक और है, बिल्कुल खून चूस लिया यार, बालक ही कलंक है। जानवरों से भी गए गुजरे आदमी हो यार तुम लोग। अगला क्वेश्चन, एक और ऐसा ही सवाल। सवाल यह है कि यदि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यदि साइन थीटा बटे, इक्वेशन दी हुई है आपको, यदि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 4 बटे √3 है, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। पहले आप मुझे बताओ ये क्या है? टेन थीटा प्लस सेक थीटा की पावर है -1, क्या है? आपको ये बात जाननी चाहिए कि अगर किसी भी संख्या की पावर -1 है ए इनवर्स, तो इसका मतलब होता है 1/a। मैंने आपको पढ़ाया है कि सेक +10 और सेक -10 एक दूसरे के उल्टे होते। ये क्या है? ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पावर -1 है। इसका मतलब ये है
1/sec+10, ये 1/sec+10 है। तो 1/sec+10 क्या होता है? sec थीटा माइनस टेन थीटा। कृपया जाके बेसिक पढ़ें, कृपया जाके बेसिक पढ़ें। तो इसका मतलब sec माइनस 10 है। ठीक है ना? वैसे जो समझदार बालक हैं वो कर लेगा इस सवाल को बिना कुछ करे। भाई sec थीटा प्लस टेन थीटा, sec थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जो चीज लिखी हुई है क्या है? पावर माइनस एक का मतलब 1/sec+10, 1/sec+10 क्या हो जाएगा? sec माइनस टेन। बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस आना चाहिए। ये दोनों आंसर नहीं होंगे। बताओ ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा? ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। अगर sec थीटा 3 है तो tan थीटा √2 नहीं होता है, ये आंसर होगा। sec थीटा अगर 2 है, sec थीटा अगर 2 है तो tan sec थीटा 2 होता है 60 डिग्री पे, sec 60 डिग्री 2 है, tan 60 डिग्री √3। यही इस सवाल का आंसर हो सकता है। ये तो आंसर बन ही नहीं सकता कभी। तो जो समझदार आदमी वो यहीं से कर लेगा, लेकिन समझदार है नहीं हमारे पास। हमारे पास है गधे, तो गधों की भीड़ नहीं समझेगी इस बात को। उनको क्या है? सॉल्व करना है। ध्यान से सुनो, हमारे पास है sin/1 प्लस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस बटे साइन बराबर 4/√3। दो रास्ते हैं। देखो बच्चों, या तो आप यहां से एलसीएम ले लो, आ जाएगा। या तो बच्चों आप यहां से एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, इनकी गुणा करो, आ जाएगा। लेकिन यहां पे फॉर्मूला भी बन रहा है, ये फॉर्मूला भी बन रहा है मेरे प्यारे भाई। देखो यहां नीचे साइन है, अगर दोनों नीचे एक जैसी चीज बन जाए नहीं हो जाएगा? ये क्या लिखा है? sin/1 प्लस कॉस। क्या लिखा है? sin θ/1 प्लस कॉस थीटा। इस चीज को देखो, क्या है ये? sin θ/1 प्लस कॉस थीटा, sin θ/1 प्लस कॉस थीटा। आप बताओ किसके बराबर होता है? sin/1 प्लस कॉस किसके बराबर होता है? जल्दी से बताओ। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? जहां 1 प्लस कॉस वहां 1 माइनस कॉस आएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। आप बताओ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं। नहीं पढ़ी तो क्यों मर रहे हो यहां पे? कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, यहां पे पढ़ा चुका हूं मैं पहले ही। sin/1 प्लस कॉस ये होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई को बराबर कर देते हैं। तो जो sin/1 प्लस कॉस है, sin/1 प्लस कॉस है, इसको मैं 1 माइनस कॉस बटे साइन लिख लेता हूं। 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। मैंने ऐसा क्यों किया? इसका फायदा ये रहा कि यहां पे दोनों का हर साइन थीटा बन गया, जोड़ना आसान हो जाएगा, जोड़ना आसान हो जाएगा। अभी साइन थीटा ये, साइन थीटा ये, तो साइन थीटा ऊपर क्या हो जाएगा बेटे? साइन थीटा एलसीएम ऊपर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। 1 माइनस कॉस में 1 प्लस कॉस जोड़ेंगे, कॉस और कॉस कट गया, माइनस कॉस प्लस कॉस कट गया, 1 जमा 1 2, 2 बराबर 4/√3। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये हो गया। इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 2/sin थीटा। जाके पढ़ो सनी कुमार जी, फॉर्मूले पढ़ो, यहां मत रहो तुम। 2 से 4 2 बार कट जाएगा। 1/sin क्या होता है? 1/sin होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर 2/√3 आ गया। अगर कोसेक थीटा 2/√3 है तो आप मुझे ये बताओ कि थीटा क्या होगा? टेबल याद है? टेबल आपको याद है कि अगर थीटा 60 डिग्री है तो कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। थीटा 60 डिग्री है तो कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो थीटा का मान 60 डिग्री आ गया। आपको ये निकालना है, सेक 60 डिग्री 2 है, tan 60 √3 है, तो 2 माइनस √3 सवाल का आंसर है। 2 माइनस √3 मेरे पास बी ऑप्शन ठीक है। ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। सनी कुमार जी, ये पावर -1 है। पावर -1 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 1/sec + 10। आप चाहे 10 + sec लिखो चाहे sec + 10 लिखो,
ये sec माइनस टेन होता है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते मैं पढ़ा चुका हूं। बहुत टाइम वेस्ट करवाते हो यार आप। भाई कम से कम जो चीज हम पढ़ा चुके हैं बार बार उसको तो ना पूछो आप। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर 91 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। अगला सवाल ऐसा ही क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है एलसीएम लेने की। ये इक्वेशन आपको दी हुई है, सवाल में आपको ये इक्वेशन दी हुई है कि यदि 1/1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1/1 माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2, थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो इसका मान क्या होगा। तो बच्चों इतना लॉजिक क्लियर है कि सवाल सॉल्व करने के लिए पहले थीटा सॉल्व करना पड़ेगा ना। करते हैं बेटे। क्या कोई फॉर्मूला है 1 प्लस कॉसेक 1 माइनस कॉसेक? कोई फॉर्मूला नहीं है। जब कोई फॉर्मूला नहीं है बाढ़ में जाए भैया। अब हम यहां पे क्या करेंगे मेरे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते, एलसीएम का मतलब इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉसेक 1 माइनस कॉसेक, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉसेक 1 माइनस कॉसेक, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर, देखो ये चीज इधर आती है बेटे, ये चीज इधर आती है। अगर 1 माइनस कॉसेक में से 1 प्लस कॉसेक घटाओगे तो क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई। 1 माइनस कॉसेक थीटा में से 1 प्लस कॉसेक थीटा घटाएंगे तो माइनस का 2 कॉसेक थीटा आएगा, माइनस का 2 कॉसेक थीटा। 1 माइनस कॉसेक में से 1 प्लस कॉसेक घटाएंगे तो 1 तो कट जाएगा, माइनस कॉसेक में से प्लस कॉसेक, माइनस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2, ये हो गया। देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया मेरे प्यार भी। आप मुझे बताओ कि ये 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। फॉर्मूला याद है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद है कि भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है, या उल्टा है, या 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हां जी सर यही हो जाएगा। आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि ऊपर माइनस नीचे माइनस, ये माइनस भी कट गया। अब बताओ क्या बचा जी, क्या बच गया। देखो बेटा कॉसेक इंटू कॉस से क्या बन गया, कॉट ही तो बन गया, पर राइट साइड में तो 1 है, राइट साइड में तो 1 है, राइट साइड में 1 है। दिमाग ज्यादा लिखने की आदत मत डालो, उंगली तोड़ दूंगा, ज्यादा लिखा तो कचरा लोग, लिखने वाले की कोई वैल्यू नहीं है। ये कॉसेक इंटू कॉस क्या है, ये कॉट है। कॉसेक इंटू कॉस क्या है, कॉसेक का मतलब 1/sin इंटू कॉस, और कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा। एक कॉट है, एक कॉट है। एक कॉट से एक कॉट कट जाएगा, नीचे पावर 2 है तो एक कॉट बचा, और 1/कॉट आ गया जी 10, 1/कॉट आ गया जी 10, टेन थीटा अगर 1 है तो थीटा 45 डिग्री आ गया। एक कॉट से एक कॉट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/कॉट। 1/कॉट क्या होता है 10, तो टेन थीटा 1 आ गया। टेन थीटा 1 तब होता है जब थीटा 45 डिग्री हो। सवाल सॉल्व, यहां वैल्यू रख दो। साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, कॉट 45 1 का स्क्वायर 1, सेक 45 √2 का स्क्वायर 2, 2 3 और आधा 3.5। सवाल का आंसर है 3.5, सी ऑप्शन। बिल्कुल विजय कुमार शर्मा जी कर सकते हैं। अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन बच्चों इस टाइप का, इस टाइप का लास्ट सवाल देखते हैं कौन बच्चा करेगा। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन इक्वेशन वाला, फिर मैं टाइप चेंज कर दूंगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं पहले करने के लिए, बच्चों करो आप, जल्दी से बताएंगे सब लोग।
करो, 3 आंसर बता रहे हैं। सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई हमको इसका मान निकालना है और ये इक्वेशन दी हुई है, तो भाई इस इक्वेशन की मदद से पहले मुझे थीटा निकालना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन में तो फॉर्मूला लग गया बेटा, कैसे, गौर से देखो। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, बेसिक है ये सवाल। कॉस स्क्वायर थीटा देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 सेक स्क्वायर थीटा, सेक का मतलब है 1/cos। अब साइन बटे कॉस टेन आ जाएगा भाई, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस का 2 टेन स्क्वायर थीटा बन गया। अब प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा और ये चीज बनेगी माइनस का 2 टेन स्क्वायर थीटा, कट गया, ये कट गया ना, कट गया बेटे। तो क्या बचा, ये बच गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 है तो मैं अंडर रूट अगर लूंगा तो यहां से सेक थीटा की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 2 आएगी, और ये तभी पॉसिबल है जब थीटा 45 डिग्री हो, क्योंकि मेरे दोस्तों सेक 45 डिग्री अंडर रूट 2 होता है। सॉल्व। अब वैल्यू यहां रख देंगे मेरे दोस्तों, सेक 45 अंडर रूट 2 प्लस साइन 45 1 बाई अंडर रूट 2, कॉसेक 45 रूट 2 और माइनस कॉस 45 भी 1 बाई रूट 2। तो रूट 2 तो कट ही जाएगा ऊपर नीचे से एलसीएम में, तो यदि 3/1 आएगा, 3/1 सवाल का आंसर है 3, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलेंगे, अगला टाइप बच्चों, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई सवाल नंबर है 93। इसी के साथ ही क्वेश्चन वाले सवाल हो गए। मैंने बच्चों आपको हर एक टाइप के सवाल कराए जिनमें फॉर्मूला लग रहा है, या जिनमें एलसीएम लेना है, या जिनमें आपको क्वाड्रिक इक्वेशन श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है, या गैस करके करना है 30-60 वाले, वो भी मैंने आपको समझाए। कोई भी चीज जल्दबाजी में खत्म करने के हिसाब से नहीं पढ़ाइए, कि ये जो बैच है 0 to हीरो ऐसा बैच है कि बच्चा केवल क्लास पढ़ ले और कुछ नहीं पढ़ना। ना आपको कोई किताब खरीदनी है, ना आपको कोई प्रीवियस ईयर की कोई पीडीएफ सॉल्व करनी है, ना मैं आपको अलग से कोई शीट दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। केवल जो क्लास में पढ़ा रहा हूं उतना काफी है, कि जितनी प्रैक्टिस मैं करवाता हूं उतनी प्रैक्टिस तो लोग प्रैक्टिस बैच में भी नहीं कर पाते। यहां मैं आपको कंसेप्ट भी सिखा रहा हूं, टाइप भी पढ़ा रहा हूं और प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। और प्री प्लस मेंस लेवल दोनों चल रहा है, प्री भी और मेंस भी, ठीक है। अब इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि एक बालक 35-35 सवाल अगर एक टाइप पे हुए तो समझ जाए, ना समझे तो बालक किसी काम का नहीं बेटे। फिर वो बालक ये मन से वहम निकाल दे कि मैं 1 साल में तैयारी कर लूंगा, वो बालक फिर 5-6 साल का प्लान बना के बैठे। ठीक है, चलो अगला टाइप। ये जो अगला अगला टाइप है मेरे प्यारे भाई, इसमें मैंने आपको जो बेसिक इक्वेशंस पढ़ाई हैं, जो मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले पढ़ाए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन उल्टे होते हैं। तो जो बेसिक फॉर्मूले हैं मैं उन पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। बेसिक फॉर्मूले पर फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए, सारे फॉर्मूले मैंने आपको प्रूफ करवाए, सारे प्रूफ के साथ मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ा दिए। तो बेसिक फॉर्मूले पर अब हम प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। सवाल नंबर 93 सिलेक्शन पोस्ट का बनाएं। 32/sec स्क्वायर थीटा माइनस 20/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है। ये 32 कॉस 32 माइनस 20 12 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा। सवाल का आंसर आ गया जी 12। देखो जो बहुत तेज वाला है उसने इतनी देर में कर लिया, जो नहीं कर पाए वो बेचारे वो कैसे करेंगे। 32/sec, सेक क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार बताओ ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और 20 बटे सेक 20 कॉस स्क्वायर थीटा। 32 कॉस स्क्वायर थीटा में से 20 कॉस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो 12 कॉस स्क्वायर थीटा। 12 कॉस स्क्वायर थीटा में 12 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ना है, तो 12 तो कॉमन, 12 कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो 12 गुणा 1 12 इसका आंसर है। खत्म। बेसिक, केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, फॉर्मूला याद। अब कोई बच्चा फॉर्मूला अगर याद नहीं है किसी बालक को तो इस टाइप के सवालों को नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। सवाल है आपके सामने 94। ये बताओ बच्चों, दिमाग में करने की कोशिश करो, लिख के कम से कम। सवाल में अब जैसे क्वेश्चन है 6 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा प्लस 2 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा प्लस 4 साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 1 क्या है। देखो 1 प्लस 10 क्या बन जाएगा सेक, 6 बटे सेक 6 कॉस स्क्वायर एल्फा, ये क्या बन जाएगा 2 बटे कॉसेक। 2 बटे कॉसेक का मतलब 2 बटे कॉसेक स्क्वायर एल्फा, ये कॉसेक हो जाएगा। 2 बटे कॉसेक स्क्वायर एल्फा 2 साइन स्क्वायर एल्फा, 2 और 4 6 साइन स्क्वायर एल्फा 6 कॉस स्क्वायर एल्फा 6 हो गया, और 6 में से 1 घटाऊंगा जी 5। दिमाग में हो जाएगा जी सवाल का आंसर 5 है। भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एल्फा, 6 बटे सेक स्क्वायर एल्फा 6 कॉस स्क्वायर एल्फा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एल्फा, और 2 बटे कॉसेक का मतलब 1 बटे कॉसेक साइन एल्फा होता है, 2 बटे कॉसेक स्क्वायर एल्फा 2 साइन स्क्वायर एल्फा प्लस 4 साइन स्क्वायर एल्फा। आप जानते हैं 2 4 6, 2 जमा 4 6 साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 1। आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं 6 कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस 6 साइन स्क्वायर एल्फा 6 होता है, 6 कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस 6 साइन स्क्वायर एल्फा 6 होता है, क्योंकि 6 कॉमन आ गया। कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा 1 है, और 6 माइनस 1 यानी कि 5। सवाल का आंसर 5 है। बात समाप्त। जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। सवाल नंबर 96। बेसिक बातें हैं, कोई बहुत बड़ी मुश्किल बातें भी नहीं है। सवाल है सीपीओ के पेपर में 2023 का। हां बिल्कुल सचिन मीना जी, लेटेस्ट सवाल है। देखो ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। हाँ जी, करेंगे। इस सवाल का क्या आंसर है जल्दी से बताओ आप लोग। देखो बच्चों, 95 कहां रह गया, 94 के, अच्छा बीच में 95 रह गया, एक 95 रह गया बीच में, पहले 95 करो, 95 कर लो पहले। सेक स्क्वायर एल्फा इंटू 1 प्लस 1 बटे कॉसेक एल्फा इंटू 1 माइनस 1 बटे कॉसेक एल्फा का मान ज्ञात करें। सवाल है सेक स्क्वायर एल्फा इंटू 1 प्लस 1 बटे कॉसेक एल्फा इंटू 1 माइनस 1 बटे कॉसेक एल्फा। एक बार बताओ 1 बटे कॉसेक क्या आएगा, 1 बटे कॉसेक आएगा साइन, ये 1 बटे कॉसेक क्या होता है साइन एल्फा, ये 1 बटे कॉसेक क्या होता है साइन एल्फा, 1 बटे कॉसेक क्या होता है मेरे दोस्तों साइन एल्फा, 1 बटे कॉसेक क्या होता है साइन एल्फा। अब आप मुझे बताओ 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन क्या आएगा, जल्दी से। 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर एल्फा इंटू सेक स्क्वायर एल्फा, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉस स्क्वायर एल्फा इंटू सेक स्क्वायर एल्फा 1 1 इस सवाल का आंसर है बच्चे। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो। अगला सवाल पढ़ने से कराने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा वैल्यू पुटिंग, मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग। देखो
वैल्यू पुटिंग वैसे तो एलजेब्रा का कंसेप्ट है, लेकिन त्रिकोणमिति में पूरे मैथ में कहीं भी लगता है। ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों। बेटा, दुनिया में जितनी भी थ्योरम हैं, दुनिया में जितने भी थ्योरम हैं, फॉर्मूला हैं, दुनिया में जितने भी थ्योरम हैं, फॉर्मूला हैं, प्रमेय हैं, सूत्र हैं, वो क्या है? दुनिया में जितने भी थ्योरम है, फॉर्मूला है, प्रमेय, सत्य, प्रमेय है, सूत्र हैं, वो हमेशा सत्य होते हैं। थ्योरम या फॉर्मूला का मतलब समझते हैं? दुनिया में जितने भी थ्योरम हैं, फॉर्मूला हैं, प्रमेय हैं, सूत्र हैं, या फिर हम इनको आइडेंटिटी बोलते हैं, ये हमेशा सत्य होते हैं, हमेशा ट्रू होते हैं। मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, इनका मान कभी नहीं बदलता। दुनिया इधर से उधर हो जाए, इनका मान कभी नहीं बदलता। जैसे आपके सामने मैंने अलजेब्रा का फॉर्मूला लिखा, मैंने आपके सामने अलजेब्रा का फॉर्मूला लिखा, a प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप a और b की कोई भी वैल्यू रखो, आप a b का कोई भी मान रखो, जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा वो राइट हैंड साइड आएगा। ऐसी ही मेरे दोस्तों आपका ज्योमेट्री में होता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है, हमेशा 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। आप दो कोण का मान कुछ भी रख लो, तीसरा कोण ऐसा ही होगा कि योग करने पर 180 आए। हमारे त्रिकोणमिति में भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि सबसे बेसिक मैं आपको बताऊं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इन फॉर्मूलों में कोई भी वैल्यू रखो, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमेशा वही राइट हैंड साइड आएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे दोस्तों, वही हमेशा राइट हैंड साइड आएगा। फॉर्मूले कभी भी गलत नहीं होते, हमेशा सही होते हैं। जैसे आपके सामने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं यहां पे थीटा का मान 0 डिग्री रखता हूं, साइन 0 क्या होता है? 0, कॉस 0 क्या होता है? 1, 0 जमा 1 क्या आएगा? 1 आएगा। अगर मैं यहां पे थीटा का मान 30 डिग्री रखता हूं, साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4। कॉस 30 डिग्री क्या होता है? √3/2, √3/2 का वर्ग 3/4। 1/4 प्लस 3/4 क्या आएगा? 4/4, 1 ही आएगा। आप कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, ये 1 ही रहेगा। आप यहां पे थीटा को 45 डिग्री रखो, साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। कॉस 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। 1/2 प्लस 1/2 1 ही आएगा। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड आएगा, बदलेगा नहीं। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 कोसेक 2 थीटा। मैंने आपको ये फॉर्मूला सिखा दिया है, 2 कोसेक 2 थीटा। आप कोई भी वैल्यू यहां पे रखो मेरे दोस्तों, आप थीटा को 45 डिग्री रखते हो, 45 डिग्री, देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड आएगा। टेन 45 डिग्री 1, कॉट 45 डिग्री 1, कोसेक 45 दूनी क्या हो जाएगा? 90, कोसेक 90 1 होता है। देखो 2 बराबर 2 आ गया, आ गया। आप यहां पे थीटा को 30 डिग्री रखो बेटा, 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3। कॉट 30 डिग्री क्या होता है? √3। क्या हो गए? 4/√3। यहां रखो। कोसेक 30 दूनी 60, कोसेक 60 क्या होता है? कोसेक 60 होता है 2/√3। कोसेक 60 डिग्री क्या होता है? 30 दूनी 60 हो जाएगा ना, 2/√3। तो देखो बराबर आ गया। ये भी 4/√3 है, ये भी 4/√3 है। लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर आएगा। यानी कि दुनिया में जितनी भी थ्योरम्स हैं, आप कुछ भी रखो, थीटा क्या है? व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज एनी एंगल, थीटा इज एनी एंगल। थीटा कोई भी कोण हो सकता है, 0, 90, 30, 45, 60, 51, 37। अरे हमें वैल्यू ही तो 0, 30, 45, 60, 90 की याद है। इनके अलावा भी तो कोण होते हैं, 37 डिग्री, 41 डिग्री, 54 डिग्री, 56 डिग्री, 58 डिग्री। हर वैल्यू पे अलग अलग रेशियो होता है जो हमको याद नहीं है, ना याद करने की जरूरत है। हमको तो केवल इन एंगल पे मान याद है। इनके अलावा जितने भी एंगल होते हैं सभी पे ऐसे ही
साइन कॉस टेन कॉट सेक की वैल्यू होती है, निकाली गई है, बस हमने याद इतने की है वो कि इंसान एक लिमिटेड चीज याद कर सकता है। थीटा क्या है? कोई भी कोण हो सकता है, वॉट एवर इट इज, कोई भी आप कोण लीजिए, जितनी भी थ्योरम है हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आएगा। क्लियर है? कोई भी कोण, मैंने आपको यहां पे 2 एग्जांपल करके दिखाए। अब यहां से एक बात गौर करने वाली है कि भाई ऐसे तो त्रिकोणमिति में लाखों फॉर्मूले, भाई त्रिकोणमिति में तो ऐसे हजारों लाखों फॉर्मूले, हजारों लाखों थ्योरम, हजारों लाखों सूत्र बनाए जा सकते हैं, हजारों लाखों सूत्र बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। तो भैया हमने एक तरीका ढूंढा कि पेपर में अगर कोई थ्योरम वाला सवाल आएगा, अगर पेपर में कोई थ्योरम्स पूछी आपसे जाएगी, थ्योरम, तो हम ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं करेंगे। हम ऐसे सवालों में वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, हम ऐसे सवालों को वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वैल्यू रख रख के चेक करेंगे, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, वैल्यू रख रख के चेक करेंगे। जो ऑप्शन संतुष्ट करेगा, जो ऑप्शन संतुष्ट करेगा वही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन संतुष्ट करेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, यह बात का ध्यान रखना कि वैल्यू रखते समय एक चीज, केवल आपको एक चीज ध्यान रखनी, वैल्यू रखते समय कभी भी 1/0 या अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए, 1/0 या अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए। वैल्यू रखते समय कभी भी 1/0 या अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए, कभी भी। ये इस चीज का आपको ध्यान रखना, ऐसी वैल्यू रखनी है कि 1/0 अनडिफाइंड ना बने। जैसे कि आपके सामने, इसको तो भूल जाओ, जैसे कि आपके सामने ये थ्योरम, एक बच्चा कहे सर थीटा को 90 डिग्री रखो, नहीं रख सकते, थीटा 90 डिग्री नहीं रखेंगे आप। क्यों? कि tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है, तो हम ऐसी ही वैल्यू रखेंगे जो डिफाइन हो। आप यहां, एक बच्चा कहे सर यहां थीटा को 0 डिग्री रखो, नहीं रख सकते, थीटा 0 डिग्री पे कॉट 0 अनडिफाइन होता है, तो हम नहीं रखेंगे। अगर हमको कोई थ्योरम वेरीफाई करनी है तो हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसपे अनडिफाइंड फॉर्म ना बनती हो। समझ में आया? आप बोलोगे सर कुछ नहीं आया, हम तो कचरा हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूं। जैसे आपके सामने सवाल आया, आपके सामने क्वेश्चन है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या? कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 2 सेक 2 थीटा, दूसरा ऑप्शन 2 टेन 2 थीटा, 2 टेन 2 थीटा, तीसरा ऑप्शन 2 कॉट 2 थीटा, चौथा ऑप्शन 2 साइन 2 थीटा। ये 4 ऑप्शन है, बताओ। ये सवाल आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बताइए कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। इस सवाल को देखते ही पता लगना चाहिए कि ये एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है। ये जो चीज आपके सामने पूछी गई है ये एक फॉर्मूला है, बस मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है। ये जहां भी बेटे बराबर का साइन आएगा ना, इफ नहीं लगा है, यहां पे कोई इफ की कंडीशन नहीं है। बोला है बताओ ये क्या है, बताओ इसका मान क्या है। थीटा कुछ भी एंगल हो सकता है, थीटा का मान कुछ भी एंगल हो सकता है, थीटा कुछ भी हो सकता है, चाहे 0 डिग्री है, 30, 45, 60, 90, वॉट एवर इट इज, थीटा कोई भी एंगल है। तो कॉट थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या है मेरे दोस्तों? इन 4 ऑप्शन में से ये एक फॉर्मूला है जो थीटा के किसी भी मान के लिए सत्य है। ये फॉर्मूला 30 डिग्री पे भी सही है, 45 डिग्री पे भी सही है, 60 डिग्री पे भी सही है, 120 पर भी सही है, 150 डिग्री पर भी सही है, हर वैल्यू पे सही है। थीटा का मान नहीं पता, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। बस ये एक फॉर्मूला है जो मुझे याद ही नहीं, इन 4 में से ही इस फॉर्मूले की कोई वैल्यू है, इन 4 फॉर्मूले में, इन 4 ऑप्शन में से ही इसकी कोई वैल्यू है। भाई या तो मैं इस पूरे फॉर्मूले को प्रूफ करूं, या तो मैं इस फॉर्मूले को पूरा सिद्ध करूं, लेकिन उसमें तो टाइम जाएगा।
जब मुझे पता चलेगा कि भाई एक फॉर्मूला ही है जहां थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, एक फॉर्मूला ही है जहां थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, तो मैं इस फॉर्मूले को सिद्ध नहीं करूंगा। मैं इस फॉर्मूले में कोई वैल्यू रख के चेक कर लूंगा। मैं इस फॉर्मूले में कोई वैल्यू रख के चेक कर लूंगा। जैसे बच्चों मैंने यहां पे थीटा को सपोज आसान सी वैल्यू ले लेते हैं 30 डिग्री। मैंने थीटा को 30 डिग्री रख के चेक कर लिया। अगर मैं थीटा को 30 डिग्री लूंगा तो आप मुझे बताओ कॉट 30 डिग्री क्या होता है? √3। टेन 30 डिग्री होता है 1/√3। अब √3 में से 1/√3 घटाओगे तो क्या आएगा? 2/√3 आएगा। यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री पर लेफ्ट हैंड साइड ये है। थीटा 30 डिग्री पर लेफ्ट हैंड साइड का मान ये है। तो आंसर भी वही सही होगा जो थीटा बराबर 30 डिग्री पे 2/√3 बनता हो। अगर मैं थीटा का मान 30 डिग्री रखूंगा तो बताओ ये ऑप्शन क्या है? सेक 60 होता है 2, तो ये तो 4 है, ये गलत हो गया। यहां रखूंगा 30 दूनी 60, टेन 60 होता है √3, ये 2/√3 है, ये भी गलत हो गया। 2 कॉट 60, 30 दूनी 60, कॉट 60 होता है 1/√3, ये ऑप्शन 2/√3 बन रहा है, ये आंसर हो सकता है। थीटा मेरे दोस्तों रखूंगा मैं यहां पर 60 डिग्री, थीटा 30 डिग्री रखूंगा सॉरी, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री √3/2, ये ऑप्शन √3 बन रहा है, ये भी गलत है। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो थीटा बराबर 30 डिग्री पे इस सवाल की वैल्यू 2/√3 है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो थीटा बराबर 30 डिग्री पे 2/√3 बनना है। तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस थ्योरम को मैंने सिद्ध नहीं किया, इस फॉर्मूले को मैंने प्रूफ नहीं किया, इस सवाल को मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने थीटा का कोई मान रख के वेरीफाई कर लिया। इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन मेथड, वेरिफिकेशन। यानी कि बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे, जितने भी थ्योरम हैं, फॉर्मूला हैं, प्रमेय हैं, सूत्र हैं, आप उनमें अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। आप 30 डिग्री पे रखो, 45 डिग्री पे रखो, 60 डिग्री पे रखो, हर एक से सेम आंसर आएगा। बस कैलकुलेशन थोड़ी कम ज्यादा होगी, कैलकुलेशन थोड़ी कम ज्यादा होगी। ठीक है भाई? भाई थ्योरम क्या है? थ्योरम एक नियम है, थ्योरम एक नियम है, एक संविधान का कायदा है, और नियम कभी नहीं बदलता। जब नियम कभी नहीं बदलता, नियम हर एंगल के लिए सत्य है, तो मैं अपनी मर्जी से एंगल का मान कुछ भी रख सकता हूं। मेरी लाइन सुनो, थ्योरम फॉर्मूला प्रमेय क्या है? एक नियम है, और नियम कभी नहीं बदलता। नियम हर कोण पर वेरीफाई होना चाहिए, हर कोण पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। तो जब मैं थीटा का मान कुछ भी रख सकता हूं, तो आप 30, 45, 60 सुविधा के अनुसार, मैं बोला सुविधा के अनुसार वैल्यू रखोगे, अपनी सुविधा के अनुसार, जहां कैलकुलेशन कम से कम हो। एक बच्चा कह रहा 45 डिग्री रख के बता दो। ठीक है, देखो बेटे, मैंने यहां पर 45 डिग्री क्यों नहीं रखा? ऐसा नहीं कि भाई दिमाग घर पे छोड़ दिया और आपने वैल्यू रखना शुरू कर दिया। अगर आप यहां पे थीटा को 45 डिग्री रखोगे तो बताओ कॉट 45 डिग्री 1, टेन 45 डिग्री 1, 1 - 1 क्या आ जाएगा? 0। तो यहां 45 डिग्री रखोगे, 45 दूनी 90, सेक 90 क्या होता है? सेक 90 अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन हो जाएगा। अभी 45 दूनी 90, टेन 90, ये वाला ऑप्शन अनडिफाइन हो जाएगा। 45 दूनी 90, कॉट 90 क्या होता है? 0 हो जाएगा। 45 दूनी 90, साइन 90, ये आपका मेरे दोस्तों साइन 90, 1 2 एकम, ये 2 हो जाएगा। तो देखो ये अनडिफाइन है, ये अनडिफाइन है, ये अकेला ऑप्शन 0 बनना, ये सही है। बताओ। रिंकी कुमारी कह रहे हैं 60 डिग्री रखें। हाँ 60 डिग्री भी रख सकते हैं, पर 60 डिग्री अगर आप थीटा का 60 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 120। क्या तुम्हें 120 डिग्री की वैल्यू याद है?
क्या 120 डिग्री की वैल्यू याद है? याद नहीं है तो भैया 160 डिग्री मत रखो। समझ में आया? देखो धीरे धीरे सीखोगे, 15 दिन लगेंगे इस बात को सीखने में, तो 15 दिन तक मुर्दे की तरह बैठे रहें। अब जैसे ये सवाल है आपके सामने, सवाल है सीपीओ 2023 के पेपर का। आपके सामने बेटे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सवाल में पूछा है सीपीओ 2023 का, इसका मान क्या होगा। आपके सामने चीज दी हुई है, बोला है इसकी वैल्यू क्या होगी। ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है -1, ये 1 है, ये -2, ये 2। ए क्या है? ए एंगल है। ए क्या है? एंगल। ए का मान कुछ भी हो सकता है। इसका मान इन चारों ऑप्शन में से या तो इसका मान -1 है, या 1 है, या -2 है, या 2 है। इसका मान एक फिक्स वैल्यू है। जैसे फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वैसे ही ये भी एक फॉर्मूला है जिसका मान या तो -1 आएगा, या 1 आएगा, -2 आएगा, या 2 आएगा। ए का मान कुछ भी हो, एंगल ए की वैल्यू कुछ भी हो, इसका आंसर इन चारों में से ही कोई आने वाला है। तो ये एक फॉर्मूला है। या तो आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने में तो नानी याद आती है, तो सॉल्व नहीं करेंगे, या फिर मेरे दोस्तों आप इस सवाल में एंगल ए की कोई वैल्यू पुट कर ले। सबसे आसान है कि मैं यहां एंगल ए को 45 डिग्री रख लेता हूं। 45 डिग्री में एंगल ए को रख लेता हूं, 45 डिग्री। आप 30 डिग्री रखोगे तो भी आंसर आएगा, 60 डिग्री रखोगे तो भी आंसर आएगा, पर सबसे कम कैलकुलेशन होगी जब आप थीटा 45 डिग्री रखोगे। अगर आप एंगल ए को 45 रखोगे तो साइन 45 और कॉस 45 बराबर होता है, पहले तो कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 इंटू कॉसेक 45 क्या है? कॉसेक 45 होता है √2, √2 का वर्ग 2, 1 गुणा 2, 2। यानी कि 45 डिग्री पे सवाल की वैल्यू 2 बन रही है, तो आंसर भी इसका 2 ही बनना चाहिए। ये उत्तर हो जाएगा, बात खत्म। देखो बिना सॉल्व किए हमने आंसर निकाल दिया। ये तरीका मेरे दोस्तों आप बाकी जो मैंने सवाल कराए ना, इस सवाल में ये भी तो फॉर्मूला ही है, इन सवालों में भी लगा सकते थे। इस सवाल में भी ये लग जाएगा, है ना, यहां पर तो मैंने दिखाई दिया, इस सवाल में भी ये तरीका लग जाएगा, है ना। इस सवाल में भी आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो, वैल्यू पुट करके कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक चीज बता देता हूं। अगर किसी सवाल में, ध्यान सुनेगा, अगर किसी सवाल में, त्रिकोणमिति के सवाल में सीधे 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 फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, अगर किसी सवाल में, देखो हम वैल्यू पुटिंग तभी करेंगे जब सवाल लेंदी हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, मुश्किल हो, मेहनत ज्यादा करनी पड़े। गलत कह रहे हैं अनुज, मेहनत ज्यादा करनी पड़े। लेकिन अगर किसी सवाल में सीधे सीधे फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, सीधे सीधे कंसेप्ट लग रहे हैं, तो ऐसे सवालों के लिए बेसिक ही सबसे बेस्ट होता है, बेसिक ही। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 97 नंबर सवाल, बताएं बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से बताओ। अगर आपको पता हो तो यहां पे मुझे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, सब फॉर्मूले हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो मैं यहां वैल्यू पुटिंग के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैं कर सकता हूं वैल्यू पुटिंग से, आप थीटा को 45 डिग्री रखो, आंसर आएगा। लेकिन मैं क्यों मेहनत करूं, मुझे साफ साफ जब दिखाई दे रहा है कि 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है सेक थीटा, माइनस 1/sin क्या होता है, कोसेक थीटा। 1/cosec माइनस कॉट क्या होता है, कोसेक माइनस कॉट, कोसेक प्लस कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कोसेक 1/cosec माइनस कॉट क्या आएगा, कोसेक प्लस कॉट थीटा, माइनस 1/sec प्लस 10, सेक प्लस 10, सेक माइनस 10 एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 1/sec प्लस 10 क्या आएगा, 1/sec प्लस 10 क्या आएगा, सेक माइनस 10। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ ये क्या हो गया, कोसेक से कोसेक कट गया, या माइनस सेक है, सेक से माइनस सेक से प्लस सेक कट गया, क्या बचा, कॉट थीटा बचा, ये बच गया कॉट थीटा, माइनस के अंदर माइनस में गुणा, माइनस माइनस प्लस, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बच गया। अब कॉट प्लस 10 क्या होता है, तो फॉर्मूला बता चुका हूं, याद है, कॉट प्लस 10 क्या होता है, पहला ऑप्शन सेक इंटू कोसेक। कॉट थीटा प्लस 10 थीटा में आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, 3 फॉर्मूले होते हैं, कॉट थीटा प्लस 10 थीटा 1/sin इंटू कॉस, कॉट थीटा प्लस 10 थीटा बराबर 1/sin इंटू कॉस, या सेक इंटू कॉसेक,
या फिर 2 कोसेक 2 थीटा, 2 कोसेक 2 थीटा। ये 3 फॉर्मूले मैं आपको लिखवा चुका हूं। तो कॉट प्लस टेन क्या होता है, सेकेंड टू कोसेक, एक उसमें हो जाएगा। तो यहां मेरे प्यारे भाई बेसिक ज्यादा आसान है, क्योंकि मुझे सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पर 0 डिग्री या 90 डिग्री मत रखना, कि 0 डिग्री पे कॉट प्रॉब्लम करता है अनडिफाइन, 90 डिग्री पे टेन अनडिफाइन होता है। तो हम ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि अनडिफाइन ना बनता हो। तो इसलिए हम यहां पे 0 90 ना रख के 45 डिग्री रखेंगे। अगर आप वैल्यू पुटिंग से करना चाहते हैं तो थीटा की जगह 45 डिग्री रखो, आ जाएगा। लेकिन बेसिक ज्यादा इजी है, तो हर जगह तुर्रम खान करने की जरूरत नहीं, बनने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सीधी उंगली से भी घी निकलता है, सीधी उंगली से ही निकालो, उंगली टेढ़ी करने पे घी बिखर जाएगा नीचे। एक और सवाल है, यदि साइन बटे 1 प्लस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस बटे साइन इंटू 1 बटे 10 प्लस कॉट थीटा का मान क्या है? ये ऑप्शंस आपके सामने है, करो बच्चों, कौन करेगा? साइन बटे 1 प्लस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस बटे साइन। देखो, या तो मुझे दोनों फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, या तो मैं इनका एलसीएम लूं, एलसीएम लेने की हिम्मत नहीं है। यहां साइन थीटा है, क्या मैं यहां भी साइन थीटा बना सकता हूं? मुझे दिखाई दे रहा है साइन बटे 1 प्लस कॉस, पढ़ा चुका हूं बेटा मैं, साइन बटे 1 प्लस कॉस पढ़ा चुका हूं। क्या होता है साइन बटे 1 प्लस कॉस? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई सेम कर दो, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई सेम, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। तो ये जो साइन बटे 1 प्लस कॉस है, ये जो साइन बटे 1 प्लस कॉस है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस बटे साइन, और ये चीज दिमाग में हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, और बेटे भाई इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? नीचे तो साइन थीटा है, नीचे तो साइन थीटा ही, ऊपर क्या आ गया? कॉस से माइनस कॉस कट जाएगा, 1 जमा 1 2 इंटू, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि 10 प्लस कॉट क्या होता है? 10 प्लस कॉट क्या होता है? 10 प्लस कॉट होता है 1 बटे साइन इंटू कॉस। 10 प्लस कॉट क्या होता है? 10 प्लस कॉट होता है 1 बटे साइन इंटू कॉस। 1 बटे साइन इंटू कॉस करेंगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके पलट जाएगा, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस। साइन से साइन कट गया, क्या बच गया? 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, इसका आंसर है डी ऑप्शन। मेरे हिसाब से बेसिक से जल्दी हो गया। डी ऑप्शन। यस विनोद कुमार, आगे सवाल नंबर 99 बनाओ जल्दी से। सवाल नंबर 99, सवाल है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस 10 प्लस कॉट बटे 1 प्लस साइन इंटू कॉस का मान क्या है? 4 ऑप्शन है। देखो मेरे प्यारे भाई, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला पता चल रहा है सीधे सीधा 10 प्लस कॉट फॉर्मूला होता है। केवल यहां पे वैल्यू रखनी है, केवल यहां पे फॉर्मूला लगाना है, एक स्टेप में आंसर आएगा, एक स्टेप में। जिस सवाल में सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे, फॉर्मूला लगा लो। ये क्या बेटे? साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन थीटा बटे कॉट थीटा क्या होता है? 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 10 प्लस कॉट का मैं फॉर्मूला लिखवा चुका हूं भैया, फॉर्मूले याद करके आओ, बिना फॉर्मूले याद करे नहीं कर सकते आप लोग। देखो जब आप यहां पे एलसीएम लोगे तो साइन इंटू कॉस की इसमें गुणा हो जाएगी। जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? साइन कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन कॉस, ये हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो साइन कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन इंटू कॉस, ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप गौर से देखेंगे तो कट गया भाई, ये वाली चीज और ये वाली चीज कट गई, बात खत्म। अब साइन माइनस कॉस को साइन इंटू कॉस से भाग देना है, क्या बन गया? साइन माइनस कॉस को भाग देना है साइन इंटू कॉस से। भाग देना आसान है, अलग अलग भाग दो। साइन को साइन इंटू कॉस से भाग देंगे तो 1 बटे कॉस सेक थीटा,
कॉस को भाग देंगे साइन इंटू कॉस से कॉस कट जाएगा, 1/sin कॉसेक थीटा। तो आंसर क्या आ गया, सेक माइनस कॉसेक, सेक माइनस कॉसेक आंसर आ गया ए ऑप्शन। बताइए अगर आपके सामने लिखा हुआ है ना a प्लस बी माइनस सी बटे एक्स, तो इसका मतलब होता है a को अलग भाग दो, b को x से अलग भाग दो, c को x से अलग भाग दो, घुस घुस के भाग दो, घर में घुस घुस के मारना है। ठीक है, आगे ये बताओ। बेहतरीन सवाल आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन प्रस्तुत है, बनाएं। क्या आप कर पाए? फॉर्मूला याद तो लाइफ झींगा लाला। बोला है कि ये बराबर आर क्यूब है, तो आर किसके बराबर है? नाउ दिस इन, ये बताओ साइन माइनस कॉसेक, ये चीज देखो, साइन माइनस कॉसेक, व्हाट इज दिस? साइन माइनस कॉसेक, कॉसेक का मतलब क्या होता है? 1/साइन। तो जब आप एलसीएम लोगे साइन थीटा, क्या आ जाएगा? ये साइन की साइन में गुणा साइन स्क्वायर थीटा -1। अब साइन स्क्वायर थीटा -1 बच्चों क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा -1 तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। ऐसे ही बिल्कुल डिट्टो ये चीज है, ये क्या बनेगा? कॉस माइनस सेक। तो कॉस माइनस सेक का मतलब 1/कॉस। तो कॉस ऊपर क्या आएगा? एलसीएम लोगे कॉस स्क्वायर थीटा -1, कॉस स्क्वायर थीटा -1 मतलब माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटे, बटे क्या होगा बेटे? टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है फॉर्मूला है भाई, माइनस का साइन किस में बदल जाता है? मल्टीप्लाई में।
टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनता है? टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात तो एकदम टकाटक है, बात तो एकदम मस्त है। देखो माइनस माइनस कैंसल आउट, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। ये जो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। टेन को भी साइन कॉस में लिख सकते हैं, टेन को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज आप लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर हम ये चीज लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताओ क्या बन गया, आप मुझे ये बताओ कि क्या बन गया। अगर आप गौर से देखोगे जो चीज कट सकती है वो काट लो, जो चीज रुक सकती है वो रोक लो, है भाई। ये कॉस स्क्वायर बटे कॉस कॉस हो गया, साइन स्क्वायर बटे कॉस साइन हो गया, तो ऊपर तो हो गया भाई माइनस गुणा माइनस प्लस, ये कॉस हो गया साइन बचा, कॉस इंटू साइन। ये जो नीचे वाली चीज है पलट जाएगी, ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा। आप मुझे बताओ एक बात की जानकारी देंगे कि साइन से एक साइन कट जाएगा तो पावर 4 का क्या रह जाएगा? पावर 3। तो ऊपर क्या हो गया? कॉस क्यूब थीटा, नीचे हो गया साइन क्यूब थीटा। कॉस गुणा कॉस कॉस, कॉस गुणा कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब थीटा बटे साइन क्यूब थीटा, ये बन गया कॉट क्यूब थीटा। तो बेटे कॉट क्यूब थीटा बन गया, बराबर किसके है? आर क्यूब दे रखा है। तो कंपेयर करो तो आर की जगह क्या लिखा हुआ है? आर का मान ही पूछा है, कॉट थीटा लिखा हुआ है, आर की जगह ये आंसर है कॉट थीटा। बेहतरीन सवाल। पावर 1 से पावर 4 काटेंगे तो पावर 3 रह जाएगा। गजब का क्वेश्चन है, केवल एक स्टेप में हो जाएगा अगर आपको फॉर्मूला याद है। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूं कि भैया पहले फॉर्मूला याद करो, पहले फॉर्मूला याद करो, बाद में गणित सीखना। अगला सवाल है बेटे आपके सामने, सवाल नंबर 101 बनाएंगे जल्दी से। सवाल है अंडर रूट 1 प्लस कॉस पी बटे 1 माइनस कॉस पी क्या होगा? ये है, देखो आप लोगों ने बचपन में ऐसे सवाल जरूर किए होंगे, अगला टाइप, ठीक है ना। बचपन में आपने ऐसे सवाल जरूर किए होंगे, जैसे कि भाई ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये सवाल है। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा? ये सवाल है आपके सामने, बताओ। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा? जल्दी से ये सवाल बताइए फटाफट आप लोग। देखो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी ऐसा कोई सवाल हो तो हमें रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयकरण। नीचे प्लस है तो हमें ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देने। देखो 1 प्लस साइन का अपने कोई औकात नहीं, कोई वजूद नहीं, लेकिन 1 प्लस साइन की अगर गुणा हो जाए 1 माइनस साइन में तो फॉर्मूला बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना भाई, नीचे जो भी नीचे है उसके उल्टे साइन से गुणा कर दो। अंडर रूट के अंदर भाई ये क्या दिया? ये दिया है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, शॉर्ट में लिखेंगे ये है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। नीचे 1 प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देंगे बेटे, माइनस से ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देंगे 1 माइनस साइन से अंडर रूट के अंदर ही। बस क्या बन गया? 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन, ये 1 माइनस साइन का स्क्वायर हो गया, 1 माइनस साइन का स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे 1 माइनस साइन। नीचे क्या बन गया? नीचे बन गया 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन की 1 माइनस साइन में गुणा होगी कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लेंगे कॉस थीटा, अंडर रूट लेंगे कॉस थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप खुद देखो, एक को कॉस से भाग देंगे सेक थीटा, 1 बटे कॉस सेक थीटा, माइनस साइन को कॉस से भाग देंगे टेन थीटा, तो आंसर क्या आएगा सवाल का? सेक माइनस टेन। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो सेक माइनस टेन होगी, सेक माइनस टेन। तो जब भी ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे प्यार, भी बार बार पेपर में आता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप रेशनलाइजेशन परिमेयकरण कर दोगे। नीचे जो भी साइन है उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस है तो माइनस से, नीचे माइनस होता है तो प्लस से करेंगे, ठीक है। जैसे ये सवाल आपके सामने रिसेंट पेपर में आया है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस पी
बटे 1 माइनस कॉस पी क्या होगा, ठीक है ना, अंडर रूट। सवाल है 1 प्लस कॉस पी बटे 1 माइनस कॉस पी क्या होगा। तो नीचे माइनस है, 1 माइनस है मेरे दोस्तों, नीचे माइनस है मेरे प्यार भी, तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, 1 प्लस से। ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताओ क्या आएगा, 1 प्लस कॉस गुणा 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस का स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे 1 प्लस कॉस, नीचे क्या आएगा, नीचे 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे साइन आ जाएगा। तो 1 बटे साइन क्या आएगा, कॉसेक, 1 बटे साइन कॉसेक, कॉस बटे साइन कॉट। तो कॉसेक प्लस कॉट इस सवाल का आंसर आ गया, पहला ऑप्शन कॉसेक प्लस कॉट। मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लोगे। आगे चलते सवाल नंबर होगा जी आपके सामने यहां पर, ये तो 101 था, अपन लोग लेंगे 102, ये बनाओ। बहुत प्यारा सवाल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार बनाए। सवाल है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की पावर -1 बराबर के है, तो रूट के क्या होगा ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर -k है, तो आपसे पूछा रूट के क्या होगा, ये है बच्चों। देखो भाई, आप यहां पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, थीटा का मान सपोज 45 डिग्री रख लो, थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री पे आ जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा की पावर -1 क्या होगा भाई, पावर -1 का मतलब टेन स्क्वायर थीटा की पावर -1 का मतलब है 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा, 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा एक कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ये वैल्यू कोई और नहीं है, टेन स्क्वायर थीटा की जो पावर -1 है बेटे, इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा है ना। 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर के है बेटे, बराबर क्या है के। आपको रूट के निकालना है, फिर से फॉर्मूला लग गया, पढ़ा है फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। प्लस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाता है, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो रूट के क्या आएगा, सेक इंटू कोसेक। भाई इसका अंडर रूट क्या आएगा बच्चे, भाई इसका अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो बताओ क्या आएगा, अंडर रूट हट जाएगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, बताओ सेक इंटू कोसेक, पहला ऑप्शन आंसर है एक स्टेप में। तो फॉर्मूले कितने फायदेमंद हैं, एक स्टेप में आप आंसर निकाल लोगे अगर याद है तो। यहां हमें कोई वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं, वैल्यू पुटिंग तो तब बड़े बड़ा हथियार तब निकालेंगे जब सवाल मुश्किल आए, ऐसे मच्छर जैसे सवालों में हम बड़े हथियार नहीं लगाएंगे, ठीक है ओके। आप बोलोगे हां जी सर, धीरे 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 समझेंगे, धीरे धीरे। ये बताओ सवाल नंबर 103 करो बेटे। सवाल है टेन स्क्वायर फाइव प्लस कॉट स्क्वायर फाइव माइनस सेक स्क्वायर फाइव इंटू कोसेक स्क्वायर फाइव का मान किसके बराबर है। यह सवाल बेसिक से भी हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा। देखो टेन स्क्वायर फाइव प्लस कॉट स्क्वायर फाइव माइनस सेक स्क्वायर फाइव इंटू, ये इंटू है, इंटू किस में बदल जाता है, सेक स्क्वायर फाइव प्लस कोसेक स्क्वायर फाइव बराबर होता है सेक स्क्वायर फाइव इंटू कोसेक स्क्वायर फाइव के, प्लस का साइन ही मल्टीप्लाई में बदल जाता है। आप बोलोगे हां जी सर, बट टेन स्क्वायर फाइव में से सेक स्क्वायर फाइव घटाएंगे -1, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, या उल्टा है तो टेन स्क्वायर फाइव माइनस सेक स्क्वायर फाइव -1, कॉट स्क्वायर फाइव माइनस कोसेक स्क्वायर फाइव -1 -2 आंसर है। विश्वास करेंगे सवाल मेंस के पेपर का है, मेंस का। आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, ये सवाल है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन फिक्स वैल्यू है। आंसर इस बात पर निर्भर ही नहीं कर रहा कि फाई का मान एंगल क्या है,
तो आप यहां पे अपनी मर्जी से एंगल फाई का मान कुछ भी रख सकते हो। मैंने 45 डिग्री पुट किया। टेन 45 1 है, 1 का वर्ग 1, कोट 45 1 है, 1 का वर्ग 1, सेक 45 रूट 2 का वर्ग 2, कोसेक 45 रूट 2 का वर्ग 2, 2 में से 4 घटाएंगे -2, आंसर आ गया। आप बोलोगे सर अब क्या मेरे सामने ऐसे सवाल पड़ गए ना तो झापड़ों से मारूंगा। सवाल नंबर 104, ये बताओ जल्दी से। ये भी 2019 के मेंस का ही सवाल है बच्चों, करो बनाएं। अरे भाई यहां भी तो -2 ही आंसर आएगा। थीटा को 45 डिग्री रखो, थीटा को 45 डिग्री रखो, -2 आएगा। पुट थीटा 45, अरे सेम ही तो सवाल है ये पिछला। ये इस सवाल में पिछले सवाल में फर्क क्या है? थीटा 45 डिग्री रखेंगे, सेक 45 कोसेक 45 सेम है, 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। 1 + 1 माइनस सेक 45 रूट 2 का वर्ग 2, कोसेक 45 रूट 2 का वर्ग 2, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा। आगे कैसी बात करते हो यार आप? सवाल कहां गया अगला? 105 नंबर, ये बताएं। नेक्स्ट बड़ा प्यारा सवाल है बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त सवाल। सवाल यह है कि अगर थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो इसका मान ज्ञात करें। अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यू ऑल नो दिस कि भाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन जो है ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई में बदल जाता है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये मल्टीप्लाई में बदल जाता है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। नाउ आई हैव टू एडजस्ट नाउ। अब है भाई देखो ऊपर तो ऐसे रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। नीचे अगर हम कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए भाई। नीचे क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन बटे कॉस, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अंडर रूट लगा हुआ है। देखो बच्चों सबसे पहली बात है जो बटे का कॉस स्क्वायर थीटा है, जब ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? 1। अब नीचे क्या हो गया बेटे? नीचे हो गया साइन स्क्वायर साइन की पावर 4। साइन की पावर 4 बटे में है, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा तो कॉसेक की पावर 4 हो जाएगा। नीचे 1 बटे साइन की पावर 4 है, क्या हो जाएगा? कॉसेक की पावर 4। अब कॉसेक की पावर 4 गुणा कॉसेक की पावर 2,
कोसेक की पावर 4 गुणा कोसेक की पावर 2 क्या हो जाएगा, कोसेक की पावर 6 थीटा। 1/sin की पावर 4 क्या आएगा, कोसेक की पावर 4 थीटा इंटू कोसेक की पावर 2 थीटा, कोसेक की पावर 6 थीटा। और जब मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो क्या आ जाएगा, कोसेक क्यूब थीटा इसका उत्तर आ जाएगा, कोसेक क्यूब थीटा आएगा बेटे। आप यहां पर भी थीटा को 45 डिग्री रखोगे तो भी हो जाएगा, थीटा 45 डिग्री रखोगे तो भी हो जाएगा। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। ये भी अच्छा सवाल था, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 106, ये बनाओ। 106 नंबर क्वेश्चन बताएं। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। फिर से बताने लायक नहीं है भाई, देखो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। टेन थीटा प्लस कोट थीटा आप लोग जानते हैं, टेन थीटा प्लस कोट थीटा तो सभी लोग जानते हैं। इसका फॉर्मूले 3 फॉर्मूले हैं, 1/sin इंटू कॉस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 2 कोसेक 2 थीटा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, जल्दी से जवाब दो, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा। तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का वर्ग होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2ab का मतलब इन दोनों की गुणा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 हो जाएगा, यानी कि +2। तो सीधा कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि भाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा +2 आ जाएगा, ठीक है ना। बोलो, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा +2, कई जगह दिखाई देगा। तो जैसे आपके सामने सवाल है सेक इंटू कोसेक अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि जो नीचे चीज है 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये कुछ और नहीं है, ये टेन प्लस कॉट का होल स्क्वायर है। ये टेन प्लस कॉट का होल स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर ही होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा +2। और मैं ये भी पढ़ा चुका हूं कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या है, व्हाट इज टेन प्लस कॉट, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या है। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है सेक इंटू कोसेक, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है सेक इंटू कोसेक। आप बोलोगे हां जी सर। अब ऊपर पावर 1 है, अगर पावर 1 को पावर 2 से भाग दोगे, पावर 1 को पावर 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 1/sec इंटू कोसेक बचेगा। और 1/sec इंटू कोसेक का मतलब क्या होता है, साइन इंटू कॉस, 1/cosec साइन थीटा, 1/sec कॉस थीटा। तो इस सवाल का आंसर साइन इंटू कॉस आएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल, सवाल में कोई दम नहीं। आज इतना ही, इसके आगे कल करेंगे। बाय।